नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना प्रेग्नेंट के भी महिलाओं के ब्रेस्ट से अक्सर फ्लूइड आता है, ऐसा क्यों होता है। और ये सारी जानकारी बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री से जुड़े रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ कि बिना प्रेगनेंसी के भी महिलाओं की ब्रेस्ट से फ्लूइड आता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, बिना प्रेगनेंसी के भी फ्लूइड, और वो भी नेचुरल फ्लूइड, मतलब इट्स नॉट दैट इट्स कैंसर या कोई खराब बीमारी नहीं है। ऐसा भी फ्लूइड आता है बिना प्रेगनेंसी के। इसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो है किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। अगर वो बढ़ा हुआ है किसी औरत में तो उसको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत बार किसी तरह का मेडिकेशन, जिस तरह से स्पेशली ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो साइकेट्रिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ खाने से भी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकता है। एक्सेसिव फॉन्डलिंग, अगर मान लीजिए देयर इज टू मच ऑफ फॉन्डलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, उससे या बहुत मसाज उसका वो नहाते समय करती हो या उसको बहुत फॉन्डल करती हो अपने ब्रेस्ट को, उससे भी डिस्चार्ज होता है। स्ट्रेस भी एक कारण है ब्रेस्ट डिस्चार्ज का। इसीलिए अगर ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है, बट येस यू मस्ट गेट योर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। एक डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए और वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये आपका फिजियोलॉजिकल ब्रेस्ट डिस्चार्ज है या पैथोलॉजिकल ब्रेस्ट डिस्चार्ज है। क्या ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज होता है वो किसी और बीमारी के भी संकेत है या वो किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। देखिए, जो नॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है वो यूजुअली थिन होता है, हल्का सा क्लाउडी होता है, क्लियर हो सकता है या मिल्किश कलर का होगा। कभी कभी वो थोड़ा सा येलो और ग्रीनिश भी हो सकता है। पर यदि वो ब्रेस्ट डिस्चार्ज में ब्लड है, ब्लड स्टेन्ड है, तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और इससे बचाव के लिए वो क्या कर सकती हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो इससे बचाव के लिए क्या करें। देखिए, बचाव के लिए तो बहुत कुछ आप नहीं कर सकती हैं। अगर आपको ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, आप उसको जचवाइए ज़रूर कि ये क्यों हो रहा है। कोई ख़राब बीमारी के कारण तो नहीं हो रहा है। क्या मेरा प्रोलैक्टिन लेवल, आपको ब्लड टेस्ट से आपके हार्मोन्स के बारे में पता चलेगा कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर प्रोलैक्टिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है, उसकी दवाइयाँ आपको पड़ेंगी तो आपका ब्रेस्ट डिस्चार्ज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी तरह का साइकेट्रिक दवाइयाँ चल रही हैं, उसके कारण अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब तक दवाइयाँ चलेंगी मेरे को इतना भर ब्रेस्ट डिस्चार्ज होगा, और जब दवाइयाँ बंद होंगी तो मैं अपने आप नॉर्मली वापस नॉर्मल हो जाऊंगी। क्या ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना किसी फर्दर इनफर्टिलिटी का भी निशानी बन सकती है। जी बिल्कुल। हम लोग जब इनफर्टिलिटी का पेशेंट देखते हैं तो सबसे पहले ये एक टेस्ट है, जो प्रोलैक्टिन का टेस्ट है, वो हम लोग करवाते हैं। और अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज है किसी पेशेंट को, प्रोलैक्टिन नॉर्मल होने के बावजूद, वो भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, पर उसकी दवाइयाँ पड़ते ही वो अपने नॉर्मल फर्टिलिटी लेवल पे वापस आ सकती है पेशेंट। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या भी अक्सर लोग लेकर आते हैं कि उनके ब्रेस्ट से फ्लूइड आ रहा है, तो क्या वो ब्रेस्ट कैंसर की भी समस्या बन सकती है। देखिए, अगर फ्लूइड आ रहा है तो लेट द डॉक्टर डिसाइड, बिकॉज वो एग्जामिन करके वो बताएगा, वो टेस्ट करके आपको बताएगा कि वो ये कैंसरस है कि वो कैंसरस नहीं है। इसको लाइटली तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। वन विजिट टू द डॉक्टर इज मैंडेटरी। अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज अगर ब्लड स्टेन्ड है तो वो कैंसर का संकेत हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से फ्लूइड आता है या कई बार दोनों ब्रेस्ट से भी फ्लूइड्स आते हैं, तो क्या वो नॉर्मल है। यूजुअली तो जब आता है तो दोनों से आता है। एक से कुछ ज़्यादा आ सकता है, एक से कम आता है। पर अगर वो कैंसरस है तो हाँ, हो सकता है किसी एक ही से आएगा। और अगर किसी को ब्रेस्ट फ्लूइड्स आ रहे हैं तो वो कितना टाइम लेगा उसको हील करने में। अगर दवाइयाँ पड़ेंगी या जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं जैसे कि मेडिकेशंस हैं, अगर मेडिसिन के कारण उनको हो रहा है ब्रेस्ट डिस्चार्ज, वो बंद हो जाएंगी तो ब्रेस्ट डिस्चार्ज बंद हो जाएगा। और ये भी पाया गया है, इनफैक्ट हम लोग के पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आती हैं जिनको डिलीवरी हुए हुए 10 साल 15 साल हो गया, बच्चे उनके बड़े बड़े हो गए हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को अभी भी हम छूते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करने पर, मतलब नेचुरली ऐसे नहीं, पर प्रेस करने पे मिल्क निकलता है तो वो डर जाती है कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट डिस्चार्ज डिलीवरी के बहुत सालों तक भी रह सकता है, इवन 10 से 15 साल। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।